चलते हैं स्टूडेंट्स, डिस्कस करते हैं, रिलेट करते हैं कि स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट आपकी रेट इक्वेशन से या रेट लॉ से कैसे रिलेटेड है। इनका स्टूडेंट्स हम इंटर रिलेशन, जो इनका रिलेशनशिप है उसको हम डिस्कस करते हैं थॉरली। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं कि आपके पास स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट होता क्या है। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। हमने भी रेट लॉ जब हम डिस्कस कर रहे थे तो स्टूडेंट्स हमने तब भी डिफाइन किया था, द रेट व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स आर टेकन एज यूनिटी, यानी कि ये वो रेट है व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स इज टेकन एज यूनिटी। इसको स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्टूडेंट्स इसके लिए लिखते हैं हम रेट लॉ। अब स्टूडेंट्स हमने रेट लॉ लिखना है, यानी कि आपका जो रेट लॉ है इट विल बी, यानी कि रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए एंड रिएक्टेंट बी। अब स्टूडेंट्स ये हो गए हमारे रिएक्टेंट्स। अब स्टूडेंट्स जब भी हम रेट लॉ या रेट इक्वेशन लिखते हैं तो स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं कि आपने एक तो अपने रिएक्टेंट्स यूज़ करते हैं। रिएक्टेंट्स के इर्द गिर्द स्टूडेंट्स हम स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं एंड यू डेफिनेटली नो कि इसका मतलब होता है कंसंट्रेशन। अब स्टूडेंट्स कंसंट्रेशन जो होती है इट इज़ ऑलवेज रेज टू द पावर ऑफ देयर कोफिशिएंट्स ए एंड बी। अब स्टूडेंट ये रेज टू द पावर, अब स्टूडेंट्स उन्होंने डिस्कस किया है कि आपके पास जो वेलोसिटी कांस्टेंट है वो क्या होता है, तो हम उसको देखते हैं। ये तो स्टूडेंट्स हमने लिख लिया रेट लॉ। अभी स्टूडेंट्स इसमें हम फर्दर आप एक पॉइंट अपने जहन में रखिएगा कि हमने ये भी डिस्कस करना है कि आपके पास जो रेट है वो कैसे रिलेटेड है आपकी जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स है। और स्टूडेंट्स फर्दर हम ये देखेंगे कि क्या हमेशा आपके जो रिएक्टेंट्स होते हैं दे आर रेज टू द एक्चुअल कोफिशिएंट्स ऑफ द रिएक्शंस, यानी कि अपने कोफिशिएंट्स के इक्वल होते हैं। यानी कि स्टूडेंट्स इसमें हम हमेशा ये देखते हैं कि क्या आपके जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो हमेशा इट इज़ रेज टू द कोफिशिएंट ऑफ देयर इन पर्टिकुलर रिएक्शन, या स्टूडेंट्स हम इसको एक्सपेरिमेंटली भी डिटर्मिन कर सकते हैं। यानी कि स्टूडेंट्स हम ये आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हमने रेट लॉ लिखा। अब स्टूडेंट्स हमने ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है इसको रिमूव करना है, तो आपके पास रेट इक्वेशन आ जाएगी, यानी कि इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की जगह स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा स्पेसिफिक वेलोसिटी कांस्टेंट या स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। अब स्टूडेंट्स अगर आपका ए और बी यानी कि दोनों कोफिशिएंट्स आपके पास यूनिटी के इक्वल हो जाएं तो स्टूडेंट्स क्या होगा, आपके पास ये यूनिटी के इक्वल हो जाएंगे तो हम इनको क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो हमारे पास स्टूडेंट्स जो आपके पास जो रेट ऑफ रिएक्शन आएगा वो आपके पास स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट के इक्वल आएगा। यानी कि स्टूडेंट्स इस स्टेज पे आपके पास पर्टिकुलरली इन दोनों के यूनिट्स भी सेम हो जाएंगे, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन के और आपके पास स्पेसिफिक वेलोसिटी कांस्टेंट के। तो ये तो स्टूडेंट्स आपके पास हो गया कि स्पेसिफिक वेलोसिटी कांस्टेंट क्या होता है और स्टूडेंट्स ये पर्टिकुलरली रेट ऑफ रिएक्शन से कैसे रिलेट करता है हमने उसको डिस्कस कर लिया। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और रेट इक्वेशन क्या होती है। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिफाइन कर लेते हैं। स्टूडेंट्स जब मैं बात कर रही हूँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की तो स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किए थे एक्सपोनेंट्स को, यानी कि हमने रेट लिखा था उस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए और हमने क्या किया था कि एक्सपोनेंट्स लिखे थे जो कि स्टूडेंट्स उनके कोफिशिएंट्स के इक्वल थे। अब स्टूडेंट्स the sum of all the exponents to which the molar concentration terms in the rate equation are raised is called as ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यानी कि स्टूडेंट्स हम इन दोनों एक्सपोनेंट्स को ऐड कर लें तो इट विल बी इक्वल टू n एंड n विल बी कॉल्ड एज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यानी कि आपको ये बता रहा होगा कि आपके पास कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ने रिएक्टेंट के रिएक्ट किया और एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की तरफ कंट्रीब्यूट किया। यहाँ पे जब स्टूडेंट्स मैं बात कर रही हूँ कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपके वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट बता रहा है जो कि आपके पास प्रोडक्ट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि एक्चुअली कितने प्रोडक्ट को कितने रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल जनरेट कर रहे हैं हम उस पर फोकस करते हैं। यानी कि स्टूडेंट्स ये ज़रूरी नहीं है कि आपके जो कोफिशिएंट्स हैं वही आपके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के इक्वल हों, नहीं, बल्कि स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, हम एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिन करते हैं कि आपका एक्चुअली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। और स्टूडेंट्स हम एक्सपेरिमेंटली क्यों डिटर्मिन करते हैं स्टूडेंट्स, इसकी एक सबसे बड़ी रीज़न ये होती है कि आपके पास हमेशा एक पर्टिकुलर रिएक्शन एक सिंगल सीरीज ऑफ रिएक्शन नहीं होता बल्कि वो कुछ स्टेप्स में हो रहा होता है। जब स्टूडेंट्स आपके पास एक रिएक्शन मल्टीपल स्टेप्स में हो रहा होता है तो ये बताना मुश्किल होता है, सिर्फ एक इक्वेशन देख के, केमिकल इक्वेशन देख के ये बताना मुश्किल हो जाता है कि आपके पास एक्चुअली कितने रिएक्टेंट्स ने स्पेसिफिकली कंबाइन करके वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो आप इक्वेशन के अंदर देख सकते हैं वो जनरेट किया। तो स्टूडेंट जब हमें ये पता चलता है कि एक्चुअली आपका रिएक्शन किस तरह से आपका प्रोसीड कर रहा है या कितने रिएक्टेंट्स ने रिएक्ट करके एक्चुअली प्रोडक्ट जनरेट की, तो स्टूडेंट्स वो जो अमाउंट है, वो जो आपके पास नंबर है वो आपको बता रहा होता है रेट ऑफ रिएक्शन।
तो स्टूडेंट्स ये तो हो गया, हमने डिफाइन कर दिया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। यानी कि स्टूडेंट्स मैं ये भी कह सकती हूँ कि आपके पास हमेशा उसके कोफिशिएंट के रेज टू पावर नहीं होता, बल्कि समथिंग एल्स भी हो सकता है, यानी कि m+n भी हो सकता है। अब स्टूडेंट्स इसको हम डिफाइन करते हैं, आगे चलते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेटिंग इन रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। अब सुन, जब मैं बात करी थी कि एक रिएक्शन मुख्तलिफ सीरीज ऑफ स्टेप्स में हो रहा होता है, तो वो स्टेप जो कि एक्चुअली कंट्रीब्यूट कर रहा होता है टुवर्ड्स द प्रोडक्ट, उसको हम रेट डिटर्मिनिंग स्टेप कहते हैं। और स्टूडेंट्स केमिकली अगर देखा जाए तो यूनिवर्स के अंदर जितने भी रेट डिटर्मिनिंग स्टेप्स होते हैं ये ज़रा स्लो होते हैं एज कम्पेयर टू दैट ऑफ अदर मल्टी रिएक्शंस जो कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को जनरेट कर रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने ये डिस्कस कर लिया आपका स्टूडेंट्स, ये आपके पास रेट लॉ हो गया एंड देन स्टूडेंट्स आपके पास ये आपकी रेट इक्वेशन हो गई। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये वेलोसिटी कांस्टेंट है, आपके पास स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट है, रेट ऑफ रिएक्शन, और स्टूडेंट आपके पास x+y जो होगी वो आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता रहे होंगे, जो कि आपके पास स्टूडेंट्स एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिन्ड वैल्यू है। और स्टूडेंट्स इस के की आपके पास जो यूनिट्स होते हैं ये हमेशा चेंज होते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन के तो स्टूडेंट्स आपके पास यूनिट्स हमेशा होते हैं मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड। क्योंकि स्टूडेंट्स क्यों होते हैं आपके पास, क्योंकि रेट आपके पास होता है इक्वल विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो कंसंट्रेशन हो गई स्टूडेंट्स आपके पास मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, चेंज इन टाइम आपके पास यानी कि टाइम पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो स्टूडेंट्स उसके यूनिट्स आपके पास सेम होते हैं। जबकि स्टूडेंट्स आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के हिसाब से आपके पास जो वेलोसिटी कांस्टेंट है या स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट है उसकी वैल्यू चेंज होती चली जाती है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स आपके पास ये एक्सपोनेंट्स चेंज होते चले जाते हैं। आपने यूनिट कैसे निकालना होता है के का, के इज इक्वल्स टू रेट डिवाइडेड बाय ए और बी। अब स्टूडेंट्स आपके पास ये एक्स और वाई भी हो सकते हैं, यहाँ पे हम एक्स और वाई भी लिख सकते हैं, यानी कि स्टूडेंट्स ये इस पर डिपेंड कर रहा होता है। और इसको हम आगे जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे उनके लिए हम कैलकुलेट भी करेंगे। अब स्टूडेंट्स हम रेट इक्वेशन को हमने डिस्कस किया, अब इसको डिफाइन कर लेते हैं। एन एक्सप्रेशन विच शोज हाउ द रिएक्शन रेट इज रिलेटेड टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड एज रेट लॉ और रेट इक्वेशन। इसको स्टूडेंट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हमने इसको डिफाइन कर लिया। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, एक दफ़ा फिर हम अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेते हैं कि हमने क्या चीज़ किस तरह डिस्कस की है। स्टूडेंट्स आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन है, उसका आपको यूनिट मैंने अभी डिफाइन किया। आपको रेट कांस्टेंट पता है, आपको पता है कि रेट कांस्टेंट को हम वेलोसिटी कांस्टेंट भी कहते हैं। इसके यूनिट्स कैसे डिफर करते हैं उसको भी हमने डिस्कस किया, हमने कंसंट्रेशंस को डिस्कस कर दिया। अब स्टूडेंट्स आपके पास हम क्या करते हैं, जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमने चेक करना होता है तो स्टूडेंट्स हम डिफरेंट रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन चेंज करके रिपीटेडली चेक कर रहे होते हैं कि आपके पास जो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन है वो कैसे उससे अफेक्ट हो रहा होता है। तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप इन दोनों चीज़ों को क्योंकि देखते हैं, तो इसलिए अगर हम बात करें कि ए रेज टू पावर इट्स एक्सपोनेंट, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए कहलाएगा, और बी रेज टू पावर इट्स एक्सपोनेंट और दैट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रिएक्टिंग या कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, तो स्टूडेंट्स आपके पास ये होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी। तो यानी कि स्टूडेंट्स हम इसको इस तरह से बोलेंगे, और आपको ऑलरेडी पता है कि जो ब्रैकेट्स हैं आपके पास वो कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, दैट इज इक्वल्स टू मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, डिस्कस करते हैं थॉरली टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। थैंक यू।